हाय, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद सुनील। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं प्रीति जी के साथ। आप सब जानते हैं वो एक लाइफस्टाइल आयुर्वेदा कंसल्टेंट हैं, जिनके साथ हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। पिछले 3 एपिसोड्स में आपने उन्हें देखा होगा और उनकी बातों से आपने कुछ सीखा होगा। तो आज मुझे ऐसा लगा कि हमें जो है एक स्पेशल एपिसोड बनाना चाहिए हर दोषा को लेके, क्योंकि उन्होंने जितना एम्फसाइज़ किया है कि दोषा जो है, अगर आप अपने दोषा को समझ लेते हैं और अपने फूड को उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो आप उसको बहुत जल्द फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम हर दोषा के बारे में एक और ज़्यादा डिटेल डेप्थ में जाकर बात करेंगे। तो प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे इस इन कॉन्वर्सेशन विद सुनील में। Thank you, Sunil ji. Thank you for inviting me again in your studio. It's my pleasure कि मैं जो भी मुझे आयुर्वेदा का थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आपके ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हूँ. And also it's my mission to spread awareness on Ayurveda. Each and every household on this planet must have at least the basic knowledge of Ayurveda. तो यही मेरा मिशन है and I'm on this. I'll do my level best in whatever way I can help your audience. Absolutely, that's a great thought. तो मैं चाहता हूँ कि आज की बातचीत हम जो शुरू करें वो जो पहला दोषा है, जैसे वाता, एयर बेस्ड जो लोग होते हैं, आप वाता दोषा के बारे में बताएं कि क्या उसकी कैसे पता चल सकता है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं? हाँ जी, तो पहले अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियोस आपके साथ रिकॉर्ड किए हैं उसमें हमने ये बताया कि वी आर मिनिएचर ऑफ दिस होल यूनिवर्स. तो व्हाटएवर इज देयर इन द यूनिवर्स इट्स देयर इन अवर बॉडी. फिर हमने बताया कि लाइक इंक्रीजेस लाइक. तो जो भी मतलब क्वालिटीज आपके अंदर हैं, जो भी एलिमेंट्स आपके अंदर हैं, जैसे एयर, फायर, ईथर, अर्थ, ये सब चीजों से जो यूनिवर्स बना है, तो हम सबके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, लेकिन किसी किसी के अंदर कुछ एलिमेंट्स ज्यादा हैं. तो अगर आप बाहर से वो एलिमेंट और लाते हैं अपनी बॉडी में, तो देयर इज अ पोटेंशियल कि आप अपना उस दोषा को बढ़ा रहे हैं. So when I was talking about doshas in the previous lecture, we introduced the 3 different types of doshas, Vata, Pitta और Kapha. तो आज की वीडियो में I would like to focus on Vata dosha. वाता जो है वो ईथर और एयर को मिला के मिलती है. ईथर इन अदर वर्ड्स इज एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस और एयर मिलके एक फोर्स बनता है यूनिवर्स में. और ऑल्सो सिंस वी आर अ मिनिएचर ऑफ द यूनिवर्स, तो हमारे अंदर भी वो फोर्स डेवलप होता है एयर और स्पेस को मिलके. तो इस फोर्स को कहते हैं वाता दोषा. तो अगर अदर वर्ड्स में आप समझें तो इट इज द फोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इट ट्रांसपोर्ट्स थिंग्स, इट पुशेस थिंग्स फॉरवर्ड. किसी भी चीज को पुश करने के लिए कुछ फोर्स चाहिए, तो वो वाता फोर्स है. अब जैसे मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, इट हैज मतलब उसमें जो फोर्स लग रहा है वो वाता दोषा का फोर्स लग रहा है. ठीक है, राइट. तो वाता दोषा जो है वो एक्चुअली इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 3 दोषास. क्योंकि अगर कुछ मूव ही नहीं करेगा हमारी बॉडी में, तो हम आगे क्या करेंगे? इट इज द फोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. हमारी बॉडी में आप सोचिए कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एयर आ रही है, इनहेल एंड एक्सहेल. तो ये प्रोसेस भी वाता दोषा कंट्रोल करता है. ठीक है. हमारे डाइजेशन भी वाता कंट्रोल करता है. वाता में जैसे फूड को पुश करने में और एलिमिनेशन में, सब में वाता रोल प्ले करता है. एब्सोल्युटली राइट. आपको काफी मतलब आयुर्वेदा का ज्ञान है ऑलरेडी. आप जैसे लोगों से ही सीखा है. नहीं, डेफिनेटली इट्स गुड कि द इन्फ्लुएंस ऑफ आयुर्वेदा इज रियली ग्रोइंग एंड पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड. हाँ, तो राइट, आप जो कह रहे थे एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हर चीज बॉडी में खाना आगे मूव कर रहा है. तो तभी कहते हैं कि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है ना, इट्स अ वाता डिसऑर्डर. क्योंकि वो मूवमेंट रुक गई ना बॉडी में, यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट. तो ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो भी वाता की वजह से चल रहा है, फ्लोइंग ऑफ द ब्लड. और मेंस्ट्रुअल फ्लो लेडीज में जो होता है वो भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में काफी वाता का हाथ होता है. ऑल्सो नर्व इम्पल्सेस, जैसे मैं कह रही थी, आपके थॉट प्रोसेसेस, वो सब मतलब वाता कंट्रोल करता है. जैसे हमने उस दिन बात की कि अगर आपके बहुत सारे, जैसे एक विचार से दूसरे विचार पे आप जा रहे हो, आपको इतने ज़्यादा थॉट्स होते हैं आपके, आप जैसे टिक के बैठ नहीं पाते हो, तो ये सब भी वाता जब आपका आउट ऑफ बैलेंस होता है या
बढ़ा हुआ होता है, तो शायद उसकी वजह से होता है। 100%। अब अगर वाता बैलेंस में रहे ना, तो वही थॉट्स आपकी क्रिएटिविटी कहलाएगी कि दिस पर्सन इज वेरी क्रिएटिव, इसके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। बट अगर वो टू मेनी आइडियाज हो जाए एंड नॉट इवन वन गोज टू कंप्लीशन, तो वो वाता डिसऑर्डर हो जाता है। एंजाइटी आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंजाइटी का भी एक कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो वाता के साथ होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंजाइटी इज लाइक अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वाता डिसऑर्डर। एक्चुअली हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, इट्स कॉल्ड अ वाता डोमिनेटेड वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ही इतनी ज्यादा हलचल मची हुई है, पीपल आर रनिंग इन दैट रैट रेस इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब ओवरवेल्म हुए हुए हैं लोग, दे आर मल्टीटास्किंग। तो फिर वो टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम मींस टू मच मूवमेंट। तो ये फोर्स लाइक इंक्रीजेस, लाइक जैसे मैंने आपको बोला, तो टू मच मूवमेंट इंक्रीजेस योर वाता दोषा इन योर बॉडी। तो अंदर हर चीज ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, तो आपके माइंड में भी थॉट ज्यादा आएंगे। यू विल क्रिएट इमोशंस लाइक फियर, वरी, एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। तो वो एंजाइटी का नाम दे दिया जाता है इन कन्वेंशनल मेडिसिन, पर होता वो वाता दोषा का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसके और क्या सिम्टम्स होते हैं, लाइक कैसे जब आपका दोषा इम्बैलेंस हो तो कैसे उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? अब देखो, पहले वाता दोषा को समझो अच्छी तरह कि वो ना एयर एलिमेंट और स्पेस से बना हुआ है, तो जो भी इन दोनों एलिमेंट्स की क्वालिटीज हैं वो आपकी बॉडी में दिखेंगी इन एवरी वे। और ये जो वाता दोषा है ना, हमारी बॉडी में ये फोर्स का स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं, जो उनकी प्राइमरी साइट्स होती हैं, जहां पे ये फोर्स स्पेसिफिकली ज्यादा एक्ट करता है, एंड इट लव्स टू रिसाइड इन दोज एरियाज। नंबर वन, उस बात से जो समझता हूँ कि मैंने हमेशा ये समझा है कि वाता की सीट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन। अच्छा, कोलन। वाता की जो सीट है वो कोलन है, पित्ता की सीट स्मॉल इंटेस्टिनल ट्रैक है, और जो कफा है वो ऊपर थोड़ा रेस्पिरेटरी है वो। हाँ। तो ये हाँ जी, तो आपका जब भी वाता इम्बैलेंस होगा तो आपको अगर उस चीजों से रिलेटेड जो है वो आपका हमेशा जिसमें वाता दोषा का इम्बैलेंस होगा वो उसका वीक पॉइंट होगा उसकी बॉडी का। तो वाता दोषा loves to reside in your colon, which is your large intestinal tract. It also loves to live in your bones. क्योंकि देखो, एयर और स्पेस के साथ बनी है, तो स्पेस जहां पे भी होगी ना बॉडी में, वहां पे एयर जा सकती है। ठीक है। तो बोन्स में भी पोर्स होते हैं, तो वहां पे जाके भी वाता अटैक करती है। तो हड्डियों का दर्द हुआ या कुछ ऐसा, हाँ, अर्थराइटिस हुआ, वो भी वाता वालों को होने के चांसेस है। और ईयर कैनाल में स्पेस है, तो आप टिनिटस जो होता है, रिंगिंग ऑफ द ईयर, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू वाता। करेक्ट। थ्रोट रीजन जो है ना, जैसे अब बहुत ज्यादा कोई बंदा बोलता है, तो एयर इन एंड आउट बार बार हो रही है, टॉकिंग टू मच, उसमें थ्रोट में आपको रफनेस फील होनी शुरू हो जाएगी बाय द एंड ऑफ, जैसे मैं अपने स्कूल में कई बार 4-4 घंटे की क्लासेस लेती हूँ, तो बाय द एंड ऑफ दोज 4 आवर्स मेरा तो वाता दोषा इम्बैलेंस क्लियरली नजर आना शुरू हो जाता है। मतलब मेरी आवाज थोड़ी कोर्स हो जाती है, माई माइंड बिगिंस टू स्पिन, मुझे थोड़ा सा मतलब फेंटिंग सी एक्सपीरियंस होता है। तो इमीडिएटली आफ्टर क्लास मैं अपने साथ भी जिंजर टी वगैरह रखती हूँ, तो आफ्टर क्लास आई ड्रिंक अ होल कप ऑफ वार्म जिंजर टी, और घर जाके द फर्स्ट थिंग आई डू इज बातें नहीं करनी किसी से भी, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड इनफ, वाता मेरा ऑलरेडी इंक्रीज हो गया। तो उस दिन माय फैमिली मेंबर्स आर रियली हैप्पी, क्योंकि मैं चुप हूँ घर में, नो नैगिंग, बच्चे खुश, मम्मी आज क्लास लेके आई है, तो शी विल नॉट बी एक्चुअली टॉकिंग टू मच और नैगिंग टू मच। That's a very interesting point. I'm sure कि जो सब ये हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया, मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन जब काम पे बहुत ज़्यादा बोल लेता हूँ और घर जाके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका डे टू डे लाइफ में भी आपका इम्बैलेंस हो सकता है। इट्स नॉट कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा या लॉन्ग टर्म के बाद आपको पता चलेगा। कुछ भी एक्टिविटी जो है वो आपने सुबह से अगर कुछ गलत किसी चीज को भी ज्यादा किया है, जैसे आप कह रही हैं कि बातें की हैं ज्यादा, तो आपका वाता इम्बैलेंस चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो पर हो सकता है। बट इफ यू आर फेमिलियर होगा, अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर, अगर आपने बैलेंस कर लिया ना, तो वो थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे में यू विल बी बैक टू नॉर्मल। करेक्ट, एंड दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि कितना जबरदस्त ये नॉलेज आपने जो शेयर की है, कि अगर हमें उसकी अवेयरनेस होगी कि ये क्यों हमें ऐसा फील हो रहा है, तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं। यही तो मतलब
कमाल है आयुर्वेदा का कि आप एवरीडे बेसिस पे अपने आप को मिनटों में ठीक कर सकते हैं। करेक्ट, इसीलिए आयुर्वेदा कहता है यू हैव टू लर्न टू आइडेंटिफाई योर ओन प्रकृति, अपनी ओरिजिनल नेचर को पहचानो, अपनी माइंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रखो और उस हिसाब से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल प्रोग्रेस करिए आप। मतलब लेके आइए अपने लाइफस्टाइल में, ताकि आपका वो वाला दोषा आउट ऑफ बैलेंस ना हो। तो ऑल्सो मैंने आपको बताया कि ये कोलन सीट ऑफ वाता है, कोलन और है बोन्स, ईयर्स, थ्रोट, and also your nervous system is heavily affected by vata dosha imbalance. तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आपका वाता imbalance होगा, आपके अंदर इमोशंस ऑफ फियर, वरी और एंजाइटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो उसी लेवल पे आपको अपने आप को रोक लेना चाहिए कि ये क्या, मतलब हाउ इज इट दैट आई एम डेवलपिंग ऑल दोज अननेसेसरी फियर्स अबाउट द फ्यूचर। दिस मीन्स मेरा वाता बैलेंस में नहीं है। I should do something. Immediately bring opposite qualities of vata. वाता की opposite qualities को लाके आप वाता को बैलेंस कर सकते हैं। That's a very good point. आपने जो कहा अभी, तो मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि जैसे उस वक्त हम कुछ उसकी ऑपोजिट एक्टिविटीज करें, जैसे जस्ट गिव एन एग्जांपल प्लीज। चलो पहले मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ ताकि लोगों के दिमाग में ना ये बस जाए। वाता डिसऑर्डर की वजह से 80% ऑफ द डिजीजेस आर बिकॉज ऑफ वाता। तो चाहे आपकी प्रकृति वाता डोमिनेंट हो या ना हो, आजकल का जो जमाना है वो वाता डोमिनेंट है, तो इट हैज द पोटेंशियल ऑफ थ्रोइंग योर वाता आउट ऑफ बैलेंस। पर हैविंग सेड दैट, जो वाता डोमिनेंट लोग हैं ना, उनका वाता बहुत जल्दी आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी वाता क्वालिटीज हैं, एज कम्पेयर टू अ कफा डोमिनेंट जिसके पास बहुत अर्थ एंड वाटर है, तो वो वाता को साइड बाय साइड बैलेंस करता रहेगा। बट जिसके अंदर कफा ज्यादा नहीं है, उसकी वाता बहुत जल्दी आउट ऑफ बैलेंस चली जाएगी। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि किसी की भी वाता आउट ऑफ बैलेंस जा सकती है। इट्स नॉट ओनली फॉर पीपल हु आर डोमिनेंट इन वाता। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वाता। मैं वाता को एक्सप्लेन करना सबसे पहले मतलब चाहती हूँ कि क्योंकि आजकल का जमाने में वाता बहुत जल्दी आउट ऑफ बैलेंस लोगों की जाती है। ठीक है। तो 80% of the diseases or 80 different diseases are laid down in Ayurvedic text due to Vata disorder. 40 are there attributed to Pitta disorder and only 20 towards Kapha disorders. तो इसलिए हम सबको we all must learn about Vata first. मैं यहाँ पे सबको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने पिछली बार बात की थी कि कैसे हम अपने दोषा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस आई जस्ट जिन्होंने जो सोच रहे हो या ये पहले ये देख रहे हो तो उनको मालूम ना चले, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन दोबारा से कहना चाहता हूँ कि आप अपना गूगल पे जाके सर्च कीजिए, अपना दोषा पहले निर्धारित कीजिए कि क्या है, एंड देन थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाएगा प्रीति जी की बातों से। पर अपना उसको आप जब क्वेश्चनेयर करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपका वाता है, पित्ता है या कफा है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। प्रीति जी, मैं यहाँ पे आपको एक आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। चलिए, तो पहले तो मैं मतलब बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि आप क्वालिटीज देखिए। वाता की क्वालिटीज जो हैं वो लाइट, कोल्ड, रफ और मोबाइल है। वाता हमेशा मूव करता रहता है, मतलब एयर हमेशा मूव करती है। तो उस हिसाब से मतलब कोई भी चीज जिसमें ये क्वालिटीज हैं वो आपको आउट ऑफ बैलेंस थ्रो कर सकती है। आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी मतलब टाइम ऑफ द डे भी मैं आपको अगर आगे आगे जैसे और वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो सब कुछ आज मैं नहीं बता पाऊंगी। बट टाइम ऑफ द डे भी आर डोमिनेंट इन डिफरेंट दोषास। तो किस टाइम पे क्या एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है। थोड़ा सा बस ब्रीफ में बता दीजिए, वाता का जो टाइम होता है वो मेरे हिसाब से सुबह का टाइम होता है। फ्रॉम 2 AM to 6 AM in the morning before sunrise is Vata dominant time. Similarly, इवनिंग में भी 2 PM to 6 PM वाता डोमिनेंट टाइम होता है। तो इस टाइम ना यूनिवर्स में वाता फोर्स ऑलरेडी ज्यादा होता है। आप अगर वाता टाइप ऑफ एक्टिविटीज करते रहेंगे, उस टाइम आप भाग रहे हैं, एक्सटेंसिव स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहे हैं, या टू मच टॉकिंग कर रहे हैं, या मतलब कोई भी वाता प्रोवोकिंग एक्टिविटी करें, तो आपकी वाता बढ़ने के चांसेस हाई हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या, मैं ये जो समझता हूँ कि सुबह उस वाता के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, फिर स्ट्रेनुअस नहीं करनी चाहिए। कामिंग योगा, मेडिटेशन, जो कि थोड़ी सी मतलब उस ऑलरेडी एक्टिव लाइफस्टाइल, दिमाग और मतलब बॉडी के प्रोसेसेस सब एक्टिव हैं उस टाइम, तो और एक्टिविटी डाल देंगे ना तो फिर वाता आउट ऑफ बैलेंस के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको एक्सरसाइज करना है तो योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे वाता बैलेंस हो जाए।
हैविंग सेड दैट, वो जो क्वालिटीज है ना उस टाइम मोबिलिटी की, उसको आप अपनी अपनी मतलब अपने लिए यूज कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर आप डेफिकेशन के लिए कोशिश करेंगे ना स्टूल्स पास करने के लिए, तो आसानी से हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया और आप कफा टाइम में एंटर कर गए, तो कफा इज अ स्लो एनर्जी, तो आपकी बॉडी की मोशंस भी स्लो हो जाती हैं। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो कफा टाइम तक ना वेट करें, दे ट्राई टू वेक अप बिफोर सनराइज, और उस टाइम आप जब कोशिश करेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन मतलब काफी हद तक क्लियर होती जाएगी। तो इस तरह से हम टाइम ऑफ द डे को अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। करेक्ट, या सिमिलरली सीजन्स ऑफ द ईयर आपको दिमाग में रखना है, कौन सा सीजन किस दोशा में डोमिनेंट है, उस हिसाब से आपको सिर्फ अपनी वार्डरोब नहीं चेंज करनी है, आपको डाइट और लाइफस्टाइल भी चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स टू कीप द दोशास इन बैलेंस। तो यहाँ जैसे ब्रीफली फिर एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए कौन सा ईयर ऑफ द टाइम जो होता है वो वाता का होता है। वाता का तो फॉल सीजन, क्योंकि देखो फॉल में कितना विंड होती है, इट्स अ विंडी सीजन और ड्राई सीजन। तो लाइक कनाडा के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, कनाडा के हिसाब से ही फॉल और विंटर हैज गॉट सम एलिमेंट्स ऑफ वाता इन इट, एंड देयर आर चांसेस कि फॉल और विंटर में आपकी वाता आउट ऑफ बैलेंस जा सकती है। तो वाता डोमिनेंट पीपल विल एंजॉय इन समर एंड स्प्रिंग, but they will have to really work hard in keeping their vata in balance in winter and fall season. जो स्पेशली यहाँ पे तो 8 महीने की है, विंटर और फॉल। आपको फिर हमेशा ही, if you know you are a dominant vata, you should take care of your vata imbalances. तो हमेशा constantly on a regular basis आपको वाता को बैलेंस रखने की कोशिश करती रहनी चाहिए। तो वाता बैलेंसिंग फूड्स कौन से हैं? वो मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको ये बताऊंगी वो आउट ऑफ बैलेंस कैसे जाती है। अगर आप ड्राई फूड्स, मैं वाता जंप कर रहा हूँ ना अपने क्वेश्चंस में। तो देखिए, आप डाइट और लाइफस्टाइल में बोल रही हूँ कि वाता को इम्बैलेंस जो करती है, वो तो ड्राई फूड्स, कोल्ड फूड्स, रफ फूड्स। तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है रॉ फूड डाइट का जी, इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वेट। लोग कह रहे हैं रॉ फूड खाइए, बट अगर आप वाता डोमिनेंट है तो वो आपके अगेंस्ट चली जाएगी, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी कोल्ड, ड्राई और रफ क्वालिटीज हैं। अब ये जो सैलेड्स वगैरह होते हैं दे आर फुल ऑफ फाइबर, तो थोड़ी रफनेस है उनमें, आप वो ठंडा ही खाएंगे तो कोल्डनेस जा रही है आपके अंदर, और ड्राई भी है। ड्राई फूड, एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, लोगों को टाइम नहीं है कुक करने का तो वो ग्रेनोला बार्स अपने पास रखते हैं। तो ग्रेनोला बार क्या है? रफ ओट्स। वो कहते हैं हम तो ओट्स खा रहे हैं, बहुत हेल्दी है, बट अगर आप वाता डोमिनेंट है, वो ड्राई है, रफ है और कोल्ड है, आप उसके बजाय आप ओट्स को लाके घर में अगर ओट मील बना लेना, पोरेज बना ले उसकी, तो आपके लिए वो फायदा पहुंचाएगा एज कम्पेयर टू ग्रेनोला। एग्जैक्टली। और एक चीज और जो मैं खुद भी करता हूँ कि सैलेड खाने की बजाय या वेजिटेबल्स, मुझे मालूम है कि मुझे कभी अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा घी डाल के सॉटे कर लेता हूँ। तो घी जो है वो भी मुझे आप बताइए क्या इज दैट अ करेक्ट प्रैक्टिस कि वो भी वाता को बैलेंस कर देता है? मैं बोलने ही वाली थी कि आपको इसका मतलब ये नहीं कि वेजिटेबल से दूर रहना है, आपको डेफिनेटली यू नीड मोर नरिशमेंट, वाता पीपल नीड मोर नरिशमेंट। तो आप उसको स्टीम करके ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, सेसमी सीड स्प्रिंकल कर लीजिए, बटर डाल लीजिए, हाँ बटर डाल लो, घी डाल लो, ये सारे ना अंक्शुअस लुब्रिकेटिंग फूड्स, मॉइस्चनिंग फूड्स आपके लिए अच्छे हैं जी। आपको मोर लुब्रिकेशन चाहिए, ऑयलीनेस चाहिए, आपकी डाइजेशन, वाता डोमिनेंट पीपल की डाइजेशन भी थोड़ी वीक होती है और इरेटिक होती है, क्योंकि देखो एयर मूव करती रहती है, इसी तरीके से उनकी डाइजेशन भी कभी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कभी बिल्कुल नहीं होगी, कभी दे विल बी वेरी हंग्री एंड कभी दे कैन इवन स्किप देयर मील्स एंड दे विल फॉरगेट अबाउट इट कि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया। और मैंने खुद अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है कि जब मेरा वाता इम्बैलेंस था बहुत साल पहले, तो मुझे इरिटेबल बाउल की बहुत प्रॉब्लम थी किसी वक्त, लाइक समटाइम्स यू आर ऑन लूज मोशन, कभी आपको कॉन्स्टिपेटेड हो, मतलब आप चेंज होता रहता है, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग हमेशा। जैसे हमने बात की कि आपका कोलन जो है आपकी सीट हो जाती है वाता की, तो ये चीज़ें जो हमारे सुनने वाले हैं वो सुन के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा आई नो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, पर आज हमने थोड़ा सा बस बेस टच करने की कोशिश की है वाता के ऊपर। आप कोई अपने और ऐड करना चाहेंगे एंड में कि कैसे? हाँ प्लीज। जैसे लाइफस्टाइल में आपको बता रही हूँ, वाता डोमिनेंट पीपल अगर लाइफस्टाइल अपना थोड़ा सा ठीक कर लें,
आजकल के ज़माने में मल्टीटास्किंग तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, वो ना करें आप, उससे ऑपोज़िट करें, वन थिंग एट अ टाइम। फिर आप टू मच ट्रैवल अगर कर रहे हैं, ट्रैवलिंग ऑल्सो इंक्रीज़ेस वाता। अगर आप ज़्यादा बाहर आउटडोर्स रह रहे हैं, जहाँ पे विंडी एंड कोल्ड वेदर है, तो भी वाता इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लोग नाइट शिफ्ट्स वर्क करते हैं, उससे भी वाता इम्बैलेंस हो जाती है। वाता क्या है, ऑलरेडी इरैटिक इन नेचर है, वो स्टेबल नहीं है। तो अगर आप अपनी लाइफ में और बॉडी में स्टेबिलिटी ले आएंगे ना, तो उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे कि मतलब आप सबसे पहली बात तो वाता लोगों को अपना माइंड को काम रखना है। I always say कि meditation जो है ना, it's not a luxury anymore. It's a necessity in today's world. You have to meditate every morning, calm down, relax, अपने thoughts को compose करके रखिए, ना कि इधर उधर भाग रहे हैं। तो meditation बहुत important हो गई early morning. Secondly, आपको quiet रहना थोड़े टाइम के लिए, you have to stop talking and go within. Rest is the recipe for vata balance. जब आपको लगे वाता imbalance हो रहा है, रेस्ट करने चले जाइए बस। Leave everything, stop everything. Nothing is going to happen in the world without you. The world will go on. लेकिन आपका वाता अगर imbalance हो गया, you won't be able to contribute to the world. Correct. एक चीज जो मैंने नोटिस की है, that helps me as well a lot, के रूटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। रूटीन बहुत इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि हम कहते हैं कि ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं ये करना चाहिए, पर जब आप इम्बैलेंस में होते हैं तो उस वक़्त अवेयरनेस होने के बावजूद कई बार हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उसमें मैंने जो देखा है कि अगर मैं उस वक़्त वाता इम्बैलेंस में हूँ और मैं अपने आप को रूटीन में डाल लूँ कि टाइम पे सोना, सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे खाना खाना, वो मुझे ग्राउंड कर देता है। Definitely. I was about to come to that point कि since Vata is erratic in nature, the way to balance it is to set up a proper routine for yourself. हर चीज टाइम पे हो, time to go to bed, time to wake up, time to eat, time to defecate, सब कुछ आपके लिए ना रूटीन सेट होना चाहिए, तभी आप वापस बैलेंस में आएंगे। जैसे it's now time to say bye to you and so I would like to do that and thank you so much but अगले एपिसोड में फिर आपसे बातचीत करेंगे और अगली बार हम बात करेंगे कौन से दोषा की आप बात करेंगे? We can go to पित्ता दोषा। पित्त दोषा के बारे में अगले हफ्ते बात करते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।